तो रैखिक समीकरण का अब पढ़ाना है क्या, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए इस टॉपिक को पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बार और पहले इसका थ्योरी का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो है ना इसके चैप्टर पर हम आएंगे, जो भी एमबीडी का ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण है क्या। देखिए रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि घात जो है ना उसका 1 होना चाहिए, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वह क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो पावर क्या 1 1। इससे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे, तो उसमें पावर क्या था 2 था, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, ये मानक रूप है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इतना सब लोग समझ रहे हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, तो उसको हम लोग पेयर में पढ़ेंगे, मतलब जोड़ा में। अब जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग जोड़ा में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। और देखिए इसमें, देखिए ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इसका अगर इसको हम ग्राफ खींचे तो पता है रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा में आता है। यानी ये जो इस समीकरण लिखा हुआ है पता क्या है, ये रेखा है, एक क्या है, ये रेखा। तो इसका मतलब ये भी एक रेखा हो गया क्या, और ये भी एक रेखा हो गया, यानी दो रेखा है, ठीक है। तो परीक्षा में आपको सवाल पूछता है संगत असंगत से पूछता है, ठीक है। यानी कब दो रेखाएं समपाती होगा, है ना, कब यानी समांतर होगा, ठीक है, और कब जो है संगत होगा या असंगत होगा। तो इसका हम एगो चार्ट बना रहे हैं, केस बाई केस लिखेंगे। केस 1, केस 1 में देखिए अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, ठीक है। तो इस केस में जो हल प्राप्त होगा वह संगत हल प्राप्त होगा। कैसा होगा, संगत, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, समझ रहे हैं, संगत प्राप्त होगा और अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। और दोनों रेखा जो होगा समपाती होगा। समपाती का मतलब होता है जैसे कि एक रेखा AB है और दूसरा रेखा CD है, तो जो CD रेखा होगा वह दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। देख रहे हैं ना, ये AB रेखा और CD रेखा क्या हो गया, दोनों एक दूसरे पर यानी कि ओवरलैप हो गया है ना, अध्यारोपित हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, रेखाएं समपाती।
ठीक है। चलिए केस 2, केस 2 में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है ना। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू। एंड A1 बटा A2 का जो मान निकालेंगे वह B1 बटा B2 के नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो हमको हल मतलब सॉल्यूशन प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा, संगत, ठीक है। और इसका हो जाएगा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हो गया एक और केवल एक, एक और केवल एक। यानी दोनों समीकरण को जब हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, तो x और y का एक ही वैल्यू निकलेगा जो यूनिक वैल्यू होगा, ठीक है। तो संगत हो गया अद्वितीय रूप से, अर्थात एक और केवल एक हल हो गया। और रेखा जो होगा ना वह प्रतिच्छेदी होगा। रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब हो गया दोनों रेखा क्या करेगा, एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर उसको क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। और जहां पर काटेगा, अब एक बिंदु पे काट रहा है तो इसका एक ही हल होगा ना। जहां पे काटेगा AB और CD रेखा वही क्या होगा, इसका हल होगा। तो ये बात समझ गए सब लोग। यानी A1 बटा A2 है ना B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा, तो हल कैसा प्राप्त होगा, संगत अद्वितीय, अर्थात एक और केवल एक। और रेखाएं कैसा प्राप्त होगा, तो प्रतिच्छेदी, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगी, यानी रेखाएं दोनों एक दूसरे को काटेगी। समझ पा रहे हैं। चलिए अब लास्ट है केस 3। केस 3 में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। देखिए पहला केस में हम देखें कि तीनों क्या है, एक दूसरे के, है ना। और दूसरा केस में कट का साइन हम यहाँ लगाए हैं, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बीच, है ना। और थर्ड केस में क्या है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के तो बराबर होगा, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा, उसका मान जो है ना कुछ अलग निकलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसका जो हल होगा वह असंगत होगा। कैसा हल प्राप्त होगा, असंगत, ठीक है। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और रेखाएं कैसा होगा, रेखाएं जो होगा वह समांतर। देखिए जब रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हो गया तो बताइए कहीं पर जो है दोनों एक दूसरे को काट रहा है क्या, कहीं पर दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है। इसका मतलब है कि इसका दोनों रेखा का कोई भी बिंदु यानी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। कहीं पे काटता है या कोई बिंदु उभयनिष्ठ होता है तभी कोई ना कोई हल होता है। तो कहीं पर नहीं काट रहा है, दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। उधर भी बढ़ाएंगे तो नहीं कहीं मिलेगा और पीछे की तरफ भी बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब समांतर है और इसलिए इसका क्या है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो तीनों समझ गए क्या, नोट करिए, बंद कर दीजिए।